हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टैक्सेशन ऑन क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी पे कितना टैक्स लगाया जाता है और इनकम टैक्स रिटर्न में उसे कैसे प्रेजेंट किया जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 115 BBH। सेक्शन 115 BBH क्रिप्टो करेंसी पे टैक्स कैसे निकाला जाएगा, क्रिप्टो करेंसी पे टैक्स किस रेट पे टैक्स किया जाएगा और कैसे निकाला जाएगा प्रॉफिट क्रिप्टो करेंसी का, उसके बारे में डिस्कस करता है। सेक्शन 115 BBH बोलता है यदि आपने क्रिप्टो करेंसी की सेल परचेज की है तो उसकी सेल प्राइस में से परचेज प्राइस आप घटा देंगे तो आपका प्रॉफिट निकल आएगा। इसके अलावा आप कोई और खर्चा उसमें से रिड्यूस या डिडक्ट नहीं कर पाएंगे। तो प्रॉफिट निकालने का तरीका बहुत सिंपल है, आप सेल प्राइस में से परचेज प्राइस घटाइए, आपका प्रॉफिट निकल आया। के अलावा कोई भी खर्चा हो वो आप रिड्यूस नहीं कर पाएंगे। किसी और हेड से आपको लॉस हुआ है तो वो भी इसके अगेंस्ट आप एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। यदि आपको वर्चुअल डिजिटल करेंसी के सेल परचेज की वजह से लॉस हुआ है तो ना तो आप उस लॉस को किसी और इनकम से एडजस्ट कर पाएंगे, ना ही आप उसको फ्यूचर ईयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे। तो देखते हैं सेक्शन 115 BBH। सेक्शन 115 BBH वेयर टोटल इनकम ऑफ एन असेसी include any income from transfer of any virtual digital assets notwithstanding anything contained in any other provision of this act, income tax payable shall be the aggregate of following: A or B, the amount of income tax calculated on income from transfer of such virtual digital assets at 30%। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, आपकी टोटल इनकम है उसमें से यदि वर्चुअल डिजिटल असेट से कोई इनकम है तो उसको सीधा 30% से टैक्स कीजिए, और जो अदर इनकम है द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स विद विच असेसी वुड हैव बीन चार्जेबल had the total income of assessee has been reduced by the income referred in clause A। मतलब क्या है, टोटल इनकम में से वर्चुअल डिजिटल असेट्स वाले इनकम घटा दीजिए और जो अदर बचा है वो इनकम टैक्स के जो अदर प्रोविजन है उनके अकॉर्डिंग आप उसको टैक्स कर सकते हैं। क्लोज 2 क्या कहता है, notwithstanding anything contained in any provision of this act, no deduction in respect of any expenditure other than cost of acquisition allowed or set off of any loss shall be allowed to assessee under any other provision of this act in computing the income referred to in clause A of subsection 1। क्या कहना चाह रहे हैं भाई, आप है ना परचेज प्राइस के अलावा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है उसके अलावा कोई और खर्चा या लॉस एडजस्ट नहीं कर पाएंगे वर्चुअल डिजिटल असेट से हुई इनकम में से। नो सेट ऑफ लॉसेस फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल असेट्स कंप्यूटेड अंडर क्लोज ए ऑफ सबसेक्शन 1 शैल बी अलाउड अगेंस्ट इनकम कंप्यूटेड अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट टू द असेसी एंड सच लॉस शैल नॉट बी अलाउड टू कैरी फॉरवर्ड टू सक्सीडिंग ईयर्स। क्या कहना चाह रहे हैं, नो सेट ऑफ, आप कोई भी सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे अदर इनकम से, और ना ही लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे सक्सीडिंग ईयर्स के लिए। सिंपल सा सेक्शन है, आपको बोलता है कि आप जो अदर देन वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की इनकम है उनको आप अदर प्रोविजन के अकॉर्डिंग टैक्स कीजिए, और यहाँ पर वर्चुअल डिजिटल असेट को 30% पर टैक्स कीजिए, और प्रॉफिट निकालने के लिए आप उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रिड्यूस कर पाएंगे। कोई और एक्सपेंस उसमें से डिडक्शन अलाउड नहीं होगी। वर्चुअल डिजिटल असेट से हुई इनकम को आप ITR 2 और ITR 3 दोनों में प्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सेक्शन 115 BBH ने ये बिल्कुल क्लियर नहीं किया है कि वर्चुअल डिजिटल असेट से हुई इनकम को हम लोग कैपिटल गेन हेड के अंडर टैक्स करेंगे या बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंडर। तो हम लोग यदि अपना पैसा इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए क्रिप्टो करेंसी में लगाया था और हमने उससे कुछ प्रॉफिट कमाया है तो हम उसको कैपिटल गेन हेड के अंडर टैक्स करेंगे, जिसके लिए हम ITR 2 फाइल कर सकते हैं। यदि आप क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग
बिजनेस के वे से कर रहे थे तो आप उसको ITR 3 में फाइल करेंगे, लेकिन दोनों हेड में सेम इंफॉर्मेशन और सेम रेट पर टैक्स होगा। ITR 2 में VDA का एक स्पेशल हेड दिया हुआ है, आप उसको क्लिक कर देंगे। उसके साथ शेड्यूल फॉर स्पेशल इनकम जो है आप उसको भी क्लिक कर लेंगे और कंटिन्यू करेंगे। VDA हेड को खोलेंगे, एड अनदर इनकम। इसमें आपको सिर्फ 4 इंफॉर्मेशन शेयर करनी है। आपने किस डेट पे उसको परचेज किया, किस डेट पे उसको सेल किया, कितने में आपने वर्चुअल डिजिटल एसेट परचेज की थी और कितनी आपको सेल कंसिडरेशन उसकी रिसीव हुई। इसके अलावा कोई और खर्चा अलाउड ही नहीं है परचेज प्राइस के अलावा, तो इसका यहाँ ऑप्शन भी नहीं दिया हुआ है। ये अभी हम लोग ITR 2 में डाल रहे हैं और ITR 3 में भी हम डालते तो सेम डाटा और सेम वे से प्रेजेंटेशन होगी। ऐड करने के बाद कंफर्म कर देंगे। उसके बाद हम लोग शेड्यूल स्पेशल इनकम में जाएंगे। शेड्यूल फॉर स्पेशल इनकम में सबसे लास्ट वाला जो पॉइंट है वो सेक्शन 115 BBH के लिए ही है और वहां पे ITR 2 में ये ऑटो पॉपुलेट होके यहाँ पे आपकी इनकम आ जाएगी और उस पर टैक्स भी ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा। हम कंफर्म करेंगे और इसके अलावा आपकी कोई और इंफॉर्मेशन है रिटर्न में आप वो डाल देंगे और उसके बाद अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो टैक्स आपका स्पेशल रेट पे निकाला गया है उस पे भी आपको सेक्शन 87A में रिबेट मिलेगी।